नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आनंद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे कोरोना की आहट। देश में कोरोना एक बार फिर दहशत फैला रहा है। इस बार कोरोना का एक नया वेरिएंट सामने आया है। JN.1 नाम का ये सब वेरिएंट भारत में अभी दस्तक दे चुका है और देश में अनेक जगहों पर इसका इन्फेक्शन बढ़ रहा है। डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सेंटर के मुताबिक ये वेरिएंट पुराने ओमिक्रॉन वेरिएंट का ही एक वंशज है। केरल में 2 लोगों की मौत होने के बाद इसे बेहद खतरनाक माना जा रहा है। ये तेजी से फैलने वाला वायरस है जो शरीर की इम्यूनिटी पर हमला करता है। इसके बाद मरीज को सांस लेने में परेशानी होती है और उसकी स्थिति बिगड़ जाती है। अभी तक केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में ही वायरस के इस नए स्वरूप की पुष्टि हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर में 2 मरीज मिलने के बाद सरकार अलर्ट हो गई है। दोनों मरीजों को कोरोना के लक्षण के बाद आइसोलेट किया गया था और अब दोनों ठीक हैं। इनके सैंपल की रिपोर्ट आना बाकी है। उसके बाद ही पता लगेगा कि इन्हें JN.1 संक्रमण हुआ था या नहीं। कोरोना से बचने के और संक्रमण से दूर रहने के उपाय वही हैं जिनके बारे में हम 2020 से लगातार सुनते आ रहे हैं, लेकिन इस JN.1 वेरिएंट की क्या तासीर है और ये कितना खतरनाक है, ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। बीते कई महीनों से चीन में कोविड का नया वेरिएंट JN.1 फैलने की खबरें आ रही थी। अब JN.1 का सब वेरिएंट भारत में भी दस्तक दे चुका है और भारत के तमाम राज्यों में इससे होने वाले इन्फेक्शन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सेंटर के मुताबिक कोरोना का ये सब वेरिएंट ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BA.2.86 का वंशज है, जिसे पिरोला कहा जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक JN.1 और BA.2.86 के बीच केवल एक ही चेंज है, वो है स्पाइक प्रोटीन में बदलाव। स्पाइक प्रोटीन, जिसे स्पाइक भी कहा जाता है, ये वायरस की सतह पर छोटे स्पाइक जैसा दिखाई देता है। इसी वजह से लोगों में वायरस का इन्फेक्शन ज्यादा तेजी से होता है। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर में एक हफ्ते में कोविड के 2 पेशेंट मिले। दोनों कुछ दिन पहले मालदीव से लौटे थे। सर्दी खांसी के चलते उनका कोरोना टेस्ट किया गया था, जिसमें कोविड के हल्के लक्षण मिले थे। इस पर दोनों को होम आइसोलेट किया गया था, जिन्हें कुछ दिन पहले डिस्चार्ज किया गया था। उनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसी के लिए भोपाल भेजे गए हैं। उधर केरल में कोविड की वजह से 2 लोगों की मौत हुई, जिसने एक बार फिर से देश में कोरोना वायरस का डर फैला दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य भर में वायरस को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्यों कर्नाटक और तमिलनाडु में भी नए वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके बाद अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कोरोना के नए स्वरूप से आवश्यक सावधानी के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में 2 पेशेंट मिलना, लेकिन हालांकि वो ठीक हैं और उनका जो सैंपल है वो टेस्टिंग के लिए गया है। फिलहाल उसकी रिपोर्ट नहीं आई है, इसलिए ये पता नहीं लगाया जा सका कि JN.1 से संक्रमित थे या नहीं थे। हालांकि आपको बता दें, उनके सिम्टम्स जरूर पाए गए थे और इसी के साथ JN.1 फैलने की जो खबरें सामने आई उसके बाद तमाम राज्यों में इसको लेकर अलर्ट तो जारी कर ही दिया गया है और साथ ही सब वेरिएंट ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BA.2.86 का ये वंशज बताया जा रहा है। वहीं इसे जो है पिरोला भी कहा जा रहा है और रिपोर्ट्स कह रही हैं कि JN.1 और BA.2.86 के बीच केवल जो चेंज है वो स्पाइक प्रोटीन का है और स्पाइक प्रोटीन जैसे स्पाइक कह रहे हैं और ये वायरस सतह पर छोटे स्पाइक्स जैसा देखने को मिल रहा है और इसी वजह से लोगों में जो इन्फेक्शन है वो तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बताया गया इंदौर के जो 2 पेशेंट्स मिले वो कुछ दिन पहले ही मालदीव से लौटे थे और सर्दी खांसी के चलते उनका जो टेस्ट कराया गया तो पता चला कि उन्हें कोरोना है और आइसोलेट किया गया उन्हें और कोविड के लक्षण थे। कोरोना पुष्टि तो नहीं हुई थी और ये भी बताया गया कि हल्के लक्षण है जिसकी वजह से उन्हें आइसोलेट किया गया। अभी तक उनके जो टेस्ट रिपोर्ट है वो सामने नहीं आई है, लेकिन और भी स्टेट्स में तेजी से फैल रहा है। जहां हम बात करें कर्नाटक और तमिलनाडु की तो यहाँ पे सब वेरिएंट के ताज़ा मामले सामने आए हैं। बचने के वही उपाय हैं जो हम 2020 से लगातार जानते भी हैं, लेकिन अब कुछ दिन पहले तक हम रिलैक्स थे कि कोई किसी तरह का कोई भी हम प्रिकॉशन है वो फॉलो नहीं कर रहे थे, लेकिन अब ज़रूरत पड़ गई है कि आपको प्रिकॉशंस फॉलो कर लेने चाहिए। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस नए सब वेरिएंट के बारे में हम उनसे और भी जान लेते हैं और इसको लेकर क्या मध्य प्रदेश में भी अलर्ट कर दिया गया, क्योंकि इंदौर के जो 2 पेशेंट्स आए उनमें लक्षण तो पाए गए हैं, हालांकि उनकी रिपोर्ट्स फिलहाल सामने नहीं आए हैं। विवेक,
बिल्कुल पारुल, ये बात सही है कि मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी किया है और खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसकी समीक्षा भी की। पिछले दिनों हमीदिया अस्पताल में निरीक्षण करने के दौरान कई स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी थे, एसीएस मोहम्मद सुलेमान और सुदाम खाड़े जो हेल्थ डायरेक्टर है वो भी मौजूद थे और मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए कि नए कोविड के वेरिएंट को लेकर केंद्र सरकार के साथ बातचीत की जाए और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की जा रही है उसे मध्य प्रदेश में लागू किया जाए। इसके साथ साथ जो मरीज बाहर से आने वाले हैं उनकी रैंडम सैंपलिंग की जाए। रैंडम सैंपलिंग इसलिए की जाए कोई भी पैनिक जैसी स्थिति ना बने, इसलिए एयरपोर्ट है या फिर हॉस्पिटल है या कहीं पर भी कोई सर्दी खांसी जुकाम की जो मरीज है वो आ रहे हैं उनकी ट्रैवल हिस्ट्री बाकायदा देखी जाए और उसके अलावा जो टेस्ट है उसे सैंपलाइज करके और ये देखा जाए कि आखिर ये कौन से वेरिएंट में है। और इंदौर में पिछले दिनों यही देखने के लिए मिला, बाहर से लोग आए थे और छुट्टियां मनाने के लिए मालदीव गए थे, वापस जब इंदौर लौटे तो उन्हें कोरोना के लक्षण महसूस हुए। इसके बाद वो अस्पताल गए, अस्पताल में उनकी टेस्टिंग हुई और पॉजिटिव पाया गया। फिलहाल हालत उनकी नॉर्मल है, यानी कि सामान्य है, कोई विशेष खतरा नहीं है जैसे कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर में देखने के लिए मिला। ओमिक्रॉन भी इतना खतरनाक नहीं था, BA.2 वेरिएंट भी इतना खतरनाक नहीं है और ठीक इसी तरह JN.1 भी खतरनाक साबित नहीं है इंसान के लिए, लेकिन प्रिकॉशंस रखने की जरूरत है। इसके पीछे कारण है कि अगर आप खुद की सेफ्टी चाहते हैं तो आपको प्रिकॉशन रखने की जरूरत है, फिर कोई पेंडेमिक सिचुएशन न बने इसलिए एहतियात रखने की जरूरत है। लेकिन बदलते मौसम में इस कोरोना के नए वेरिएंट की दस्तक ये लोगों के लिए जरूर मुश्किल होगी कि आखिर वो कैसे बचाव रखें। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या स्वास्थ्य सिस्टम भी इससे लड़ने के लिए उतना ही सक्रिय है जितना इंसान। लेकिन एक सबसे दिलचस्प बात है कि जो कोरोना की पहली और दूसरी लहर थी इसमें जो इंतजाम किए गए वो भी अस्पतालों में अब भी बने हुए हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर से लेके ऑक्सीजन बेड, ये तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसको राज्य सरकार ने पूरी की है। बिल्कुल, लेकिन वेरिएंट भले ही उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन जो बुजुर्ग हैं, जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, जिन्हें पहले से कोई डिसीज़ है, उन पर ये कम असर करने वाले वेरिएंट्स भी घातक साबित हुए हैं। इसलिए बचने की आवश्यकता है, ध्यान देने की ज़रूरत है, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने सीख लिया है कि कोरोना से कैसे बचना है। बहुत शुक्रिया विवेक जानकारी देने के लिए। तो एक बार फिर से कोरोना डरा रहा है, लेकिन हम आपको बिल्कुल नहीं डराना चाहते, हम आपको सिर्फ सचेत करना चाहते हैं कि कोरोना का ये नया वेरिएंट प्रदेश में, देश में सामने आ चुका है, मध्य प्रदेश में आ चुका है और इसलिए जरूरत है कि सतर्कता से आप इससे बचें। हमने जो प्रिकॉशंस पहले फॉलो किए थे उनका ध्यान रखें। सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा अगर आपको लगता है परेशानी हो रही है, आपको सिम्टम्स पता है, गले में खराश होना, आपको जुकाम सर्दी जैसी चीज़ें होना, सांस लेने में परेशानी होना, ये कोरोना के ही लक्षण हैं। अगर इस तरह का कोई भी लक्षण आपको होता है तो आप पहली प्राथमिकता के साथ डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि इंदौर में 2 केसेस सामने आ चुके हैं। हालांकि इनके सिम्टम्स मिले, मालदीव से वो लौटे, तबियत बिगड़ी, चेक कराया, कोरोना का टेस्ट हुआ, JN.1 से वो पीड़ित हैं या नहीं है, ये फिलहाल इसको लेकर रिपोर्ट सामने नहीं आई हुई है। हमारे अगले सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, उनकी तरफ रुख कर रहे थे और उनसे भी जानेंगे हम कि उनके शहर में खास तौर पर क्या कुछ स्थितियां अब, क्योंकि कोरोना देखिए जब आया था तो पूरे देश में दुनिया में इसको लेकर चर्चाएं थी और लोग भयभीत थे कि ऐसा ना हो कि उनको ये बीमारी हो जाए, क्योंकि पहली और दूसरी वेव्स में हमने देखा है कि कतारें लगी हुई थी, लाशों की कतारें, आप समझ रहे हैं। उसने वो जो मंजर था वो अभी भी आंखों के सामने से हटा नहीं है। और अब हम जब भी कोरोना की बात होती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या इस वेरिएंट का नतीजा है, क्या इसके बाद होगा, क्या कई सारे सवाल दौड़ जाते हैं जहन में। लेकिन हमने जब वैक्सीन लगवाई उसके बाद हमने देखा कि कोरोना ने उतना असर नहीं किया लोगों पर, और असर उन पर हुआ जिनकी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर थी, जो बुजुर्ग हैं या जिन्हें पहले से ही किसी तरह की कोई बड़ी बीमारी है, उन्हें ज़रूर इसका हर्जाना भुगतना पड़ा। इसलिए ज़रूरत है कि आप ध्यान रखें, क्योंकि आप ज़रूर तंदुरुस्त हो सकते हैं, लेकिन आपके घर में हो सकता है कोई पेशेंट हो या कोई बीमार हो, बुजुर्ग हो, उन्हें आपके ज़रिए वो सिम्टम्स ना पहुंच जाएं, आपके ज़रिए वो कोरोना घर तक ना पहुंच जाए, इसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। इंदौर में हमारे सहयोगी योगेश इस वक्त मौजूद हैं और योगेश से हम जानेंगे, क्योंकि इंदौर से ही मध्य प्रदेश में एंट्री हुई है और इससे पहले भी हमने देखा था कि भोपाल में पेशेंट सामने आया था, जब भोपाल में एंट्री हुई थी। इंदौर में तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब थी जब इंदौर की तस्वीरें हमने कोरोना के समय पर देखी थी। अब चूंकि जो JN.1 वेरिएंट है इसको लेकर फिलहाल पुष्टि नहीं हुई है और आप इसको लेकर अपडेट भी कीजिएगा। JN.1 को लेकर जो 2 पेशेंट मालदीव से आए उसको लेकर फिलहाल कोई पुष्टि की खबर नहीं आ रही है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि लक्षण उनमें दिखाई दिए हैं। तो मध्य प्रदेश में तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने समीक्षा कर ली है और ये भी कहा जा रहा है कि इस पर सख्ती से कोई कदम उठाने की भी आवश्यकता अगर
लगी तो वो भी किए जाएंगे। फिलहाल ये कहा जा रहा है बहुत ज्यादा घातक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर घातक नहीं भी है तब भी हम दर्शकों से यही अपील कर रहे हैं कि बुजुर्ग हैं, कमजोर व्यक्ति घर में हैं या किसी बीमारी से पीड़ित व्यक्ति घर में है तो उन्हें आवश्यक ध्यान देने की जरूरत है। आप बताइए, इंदौर के जो 2 पेशेंट्स उनको लेकर क्या अपडेट्स हैं और प्रशासन की तैयारियां क्या कुछ चल रही है इस लेवल पर? देखिए पारुल, स्वास्थ्य विभाग ने पहले सतर्कता और अलर्ट जारी कर दिया था कि JN1 जो वेरिएंट आया है इसको लेकर पहले ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने अलर्ट जारी कर दिया था। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट था। इंदौर की बात करें तो इंदौर में बहुत ही भयावह स्थिति रही है कोविड के। दोनों अगर हम काल देख ले, अगर दोनों साल की बात करें तो बहुत ज्यादा स्थितियां खराब थी। तीसरी बार तो बहुत ज्यादा स्थितियां खराब रही है। तो कोरोना को लेकर वैसे ही शहरवासी और लोग अलर्ट पर है, यानी कोई भी ऐसा अगर कोई सिम्टम्स दिखाई देता तो वो उसकी जांच कराते हैं जी। स्वास्थ्य विभाग के अलर्ट। ये जो मालदीव से जो 2 पेशेंट आए थे इनका जो है टेस्ट किया गया तो कोविड पॉजिटिव पाए गए। हमारी जो स्वास्थ्य विभाग से बात हुई या हम अक्सर का डॉक्टर से बात करते हैं तो उनका एक ही कहना है कि हमें अब कोरोना के साथ जीना होगा। कोई भी नया वेरिएंट आ सकता है और कोरोना के साथ जीने की आदत हमको डालना होगी। इतना घातक है ये तो जो है वेरिएंट का जो टेस्ट होता है यानी कि WGM यानी कि होल जीनोम सीक्वेंसिंग होगी इस जो दोनों पेशेंट से इनकी। अगर इस होल जीनोम सीक्वेंसिंग में अगर कोई नया वेरिएंट पाया जाता है, JN1 पाया जाता है, तो ये इसके लिए थोड़ा समय लगेगा क्योंकि अभी टेस्ट के लिए क्या लेबोरेटरी जाएगा उसको थोड़ा समय लगता है। अभी दोनों पेशेंट जो है उनको होम आइसोलेशन पे रखा गया है और उनकी ट्रेवल हिस्ट्री देखी जा रही है। ट्रेवल हिस्ट्री के अलावा उनकी जो है कि फैमिली हिस्ट्री देखी जा रही है कि वो किन किन से कॉन्टेक्ट में आए हैं, किन किन लोगों के संपर्क में रहे हैं, किन किन लोगों से मिले जुले। उसका भी पूरा स्वास्थ्य विभाग जो है इंदौर का वो पूरी जांच कर रहा है और ये तलाश की कोशिश कर रहा है उनके कारण से किसी और व्यक्ति को इसका कोई असर तो नहीं आया। यानी कि इंदौर में अभी जो पहले 2 पेशेंट आए हैं इनका भी ये कौन सा वेरिएंट ये अभी पता नहीं चल पाया, लेकिन कोविड है और कोविड का बहुत ज्यादा असर उनमें देखने को नहीं मिला। कोरोना के बहुत ज्यादा सिम्टम्स। तो मैं आपको एक बात बता दें कि जो ठंड का मौसम होता है जो कोरोना हमने भी देखा दोनों बार जब हमने दोनों जो उसके पीरियड देखे हैं तो उसमें ठंड में इसका असर बहुत ज्यादा होता है क्योंकि सर्दी खांसी का समय होता है और कहीं ना कहीं कफ और इससे रिलेटेड जो सांस की बीमारियां होती है इससे रिलेटेड ज्यादा होता है। पॉल्यूशन से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। गर्मी में थोड़ा सा ये जो असर इसका असर कम दिखाई देता है। तो ठंड में ही इस तरह के जो पेशेंट ज्यादा सामने आते हैं। पहले पेशेंट्स आए इनकी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जो सैंपल लेकर भेज दिया और समय लगेगा। समय आने पर पता चलेगा कि इनका JN1 वेरिएंट या कोई नया वेरिएंट उनमें पाया गया या पुराना जो कोरोना का वेरिएंट था वही उसमें। तो ये पूरी ट्रेवल हिस्ट्री के बाद में इनका जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद में पता चलेगा। बिल्कुल। अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, मैं आपके पास आऊं लेकिन उससे पहले डॉक्टर पालीवाल हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। डॉक्टर JP पालीवाल, बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब आपका नादी टीवी पर। आपसे समझना चाहूंगी JN1 वेरिएंट सर, क्या इसकी एंट्री मध्य प्रदेश में हो गई है? क्योंकि जो 2 पेशेंट्स आए हैं उनमें सिम्टम्स तो पाए गए, फिलहाल उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो सामने नहीं आई हैं, लेकिन देश में इसकी एंट्री हो चुकी है सर। इसको लेकर आप क्या बताएंगे, कितना घातक है ये? सबसे पहले तो पारुल आपके माध्यम से मैं अनादि के सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। यदि हम कोरोना की बात करें तो जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू जो भी ये पहले के पुराने वायरस है इनके साथ हमने जीना सीखे। निश्चित है कि हमें आगे चलकर हमेशा के लिए कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा। जैसे कुछ साल पहले तक हमने देखा था कि स्वाइन फ्लू बहुत खतरनाक रूप में आता था, लेकिन अब स्वाइन फ्लू की हालत है कि स्वाइन फ्लू होकर चला भी जाता है तो लोगों को पता नहीं लगता और इवन डॉक्टर भी उस पर इतना ध्यान नहीं देते कि गंभीर विषय या गंभीर तरीके के उसके सिम्टम्स नहीं हो सकता। आने वाले कल में धीरे धीरे कालांतर में चलकर कोरोना की भी यही स्थिति बने। यदि कोरोना की बात करें तो इसका एक जो वेरिएंट है जिसको पिरोला कहा जाता है, JN1, निश्चित तौर पर इसकी यदि बात करें तो ये भारत के तमाम राज्यों में जिस तरह इन्फेक्शन के मामले तेजी से बढ़े उनको देखते हुए सरकारें अलर्ट मोड पर हैं, चिकित्सा क्षेत्र अलर्ट मोड पर है। यदि हम निजी चिकित्सा क्षेत्र की बात करें तो वो भी पर्याप्त ध्यान देकर चल रहे हैं और जहां तक इस तरह के किसी भी प्रकार के रोगी यदि पाए जाते हैं तो उनका सबसे पहले जांच होना बहुत जरूरी है। और मैं तो यही कहूंगा कि हमारे यदि देश की बात करें तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु इसमें छोटे-छोटे केसेस मिले। केरल में कुछ मृत्यु भी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोविड ही मृत्यु का कारण है। कई सामान्य बीमारियों से भी कई मृत्यु होती है। हमें सिर्फ समझने और समझने की जरूरत है, समझदारी दिखाने की जरूरत है, सावधानी रखने की जरूरत है। डरने या भय के साथ घर में बैठने की आवश्यकता नहीं है।
सर एक और सवाल कि हमने पिछली बार जब कोरोना को लेकर चर्चाएं की हैं तो उसमें टेम्परेचर का बहुत महत्वपूर्ण किरदार रहा है। अभी ठंड का सीजन है और लोगों को इस सीजन में अमूमन जुकाम, सर्दी, फीवर, कोल्ड ये सब होता ही है, तो इसको और आप कोरोना को कैसे डिफरेंशिएट करके बताएंगे? देखिए, यदि हम 3 साल पहले की बात करें, जब कोरोना का सबसे पहला दौर आया था, उस वक्त यही समय था जब चाइना में तबाही मची हुई थी, फिर धीरे धीरे अन्य देशों में तबाही मची और फिर उसी का हिंदुस्तान में आगमन हुआ और पहले और दूसरे दौर में हमने बहुत तबाही का मंजर देखा जी। लेकिन यदि हम कोरोना की यदि हमारे सर्दी, खांसी, जुकाम के मरीजों से तुलना करें तो अमूमन दोनों के लक्षण स्वभावतः एक जैसे होते हैं, जिसमें सामान्य व्यक्ति को यदि वो चिकित्सक नहीं है, चिकित्सा जगत से उसका कोई ताल्लुकात नहीं है, उसकी चिकित्सा शिक्षा नहीं है, तो उसके लिए दोनों में भेद करना या अंतर करना बेहद कठिन होता है। बस फर्क इतना है कि यदि आपको सर्दी, खांसी, जुकाम का लक्षण आपको अन्य तकलीफें देने लगे तो आपको निश्चित तौर पर चिकित्सक की सलाह पहले लेना से अगर चाहिए। आपको कोई डिसीज भी है, सांस की बीमारी है, किसी तरह का और ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम है, तो इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कहा जाता है इसे। यदि आपको दमे की शिकायत है, यदि आपको सांस की शिकायत है, यदि आप डायबिटिक है, यदि आप हाइपरटेंसिव है, यदि आपकी बहुत कम एज है, छोटे बच्चे हैं, या यदि आप कैंसर के मरीज हैं या किसी प्रकार की इम्यूनोथेरेपी पर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो यदि इन सब चीजों में शरीर की प्रतिरोधक क्षमता या मारक क्षमता या बीमारी से लड़ने की उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो इन कम इम्यूनिटी वाले समूह को ज्यादा सावधानी रखना चाहिए और प्रत्येक घर में इस तरह की इम्यूनिटी के लोगों को अपने परिवार में जो भी हैं उनका पृथकीकरण करके उन पर खासकर निगरानी रखना चाहिए और उनके छोटे से छोटी भी सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार जैसी कोई बीमारी हो तो तुरंत चिकित्सक को उनके लिए तो सलाह लेना ही चाहिए। बिल्कुल। अनूप हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश में हमने देखा है वो मंजर काफी तकलीफ देने वाला था, लेकिन अभी वैसी स्थिति नहीं है। JN1 बहुत ही ज्यादा घातक नहीं है, डॉक्टर साहब भी हमें बता रहे थे। अनूप, अगर आपके जहन में कोई सवाल हो जो डॉक्टर साहब से आप करना चाहें तो वो भी रखिएगा। फिलहाल मुझे बताइए कि कोरोना को लेकर ये जो नया वेरिएंट, सब वेरिएंट सामने आया है, इसको लेकर क्या कोई गंभीरता दिखाई दे रही है वहां पे? इसे कितना घातक माना जा रहा है? प्रशासन की कोई तैयारियां इस पर सामने आ रही है, प्रशासनिक मीटिंग्स वगैरह इस पर? अनूप देखिए अगर तैयारियों की बात की तो जिस तरह से पहला दौर था और सेकेंड वेव था, उसके बाद कहा गया कि अगली जो वेव आने की बात थी, उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो फर्स्ट वेव या सेकेंड वेव ने जिस तरह से काम किया था, पूरे देश के लिए एक नजीर बना था कि इस तरह से यहाँ पे कोविड प्रबंधन में उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने काम किया था। मौतों के भी आंकड़े बेहद कम थे यहाँ पर, लेकिन भयावह स्थिति बनी थी, लोग पैनिक थे। फिर उसके बाद लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनकी पूरी कैबिनेट लगातार लोगों को अवेयर करती रही कि किसी तरह से किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं, किसी भी तरह का कोई सिम्टम अगर आता है तो डॉक्टर को दिखाएं और जरूरी सलाह लें, उपचार लें। यही वजह था कि यहाँ पर यूपी में कोविड प्रबंधन पे बहुत अच्छा काम किया गया था और मरीजों जिस तरह से बढ़ रहे थे उस पर रोक भी लगी थी। अब क्योंकि नया जो कोरोना का नया वेरिएंट है JN1 जिसको कहा जा रहा है, केरल में दस्तक हुई है, वहां पर एक पेशेंट पाया गया था, जिसको लेकर यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के जो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उन्होंने बैठक करके सभी जिलों के जो 75 जनपद है वहां के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बस स्टेशन है या फिर रेलवे स्टेशन है या फिर एयरपोर्ट है, वहां पर थर्मल स्कैनिंग की जाए। जिस तरह से जो व्यवस्था पहले के दौर में थी उसको फिर से शुरू की जाए। यहाँ पर पीकू भी बनाया गया, यानी बच्चों के लिए अलग से अस्पताल की व्यवस्था पहले ही कर दी गई थी। ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था हो ये सुनिश्चित करने के लिए अभी डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने निर्देश दिए थे और किसी भी तरीके की स्थिति से निपटने के लिए फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से तैयार है और RT-PCR जांच की भी यहाँ तैयारी शुरू की गई है। कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, उन्होंने कहा RT-PCR जांच कराई जाए, क्योंकि जब जांच होगी तभी समझ में आएगा कि कौन पे किस तरह का पेशेंट है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में जांच बहुत तेजी से हुई थी, जिसकी वजह से मरीजों की पहचान कर उनका सही समय पे इलाज हुआ। अभी भी क्या सैनिटाइजेशन के लिए चैम्बर्स हैं वहां पर और इंटरनेशनल फ्लाइट्स की लैंडिंग के बाद टेस्टिंग की व्यवस्था, ये सब है क्या एयरपोर्ट्स पर? देखिए अभी तक इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने यह जरूर कहा है कि चाहे वो एयरपोर्ट हो, बस स्टेशन हो या रेलवे स्टेशन हो, वहां पर फिर से थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की जाए। जो लोग आ रहे हैं, खासतौर से जो विदेशों से आ रहे हैं, अन्य राज्यों से आ रहे हैं, उनकी RT-PCR जांच कराई जाए, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजे जाए। फिलहाल अभी इस तरह के यहाँ पर कोई पैनिक स्थिति नहीं है, ना ही किसी तरह का कोई पेशेंट पाया गया, लेकिन यहाँ पर इलाज और तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, उन्होंने समुचित व्यवस्था, पर्याप्त व्यवस्था बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश जरूर दे रखा है।
योगेश, इंटरनेशनल फ्लाइट्स की लैंडिंग जब चर्चा होती है कोरोना से जोड़कर, तो ये कहा जाता है कि दूसरे देशों से ही तो कोरोना भारत आया था और इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि कम से कम स्कैनिंग तो शुरू हो जाए। ये अगर है फीवर या फिर JN1 कोरोना का सब वेरिएंट है, तो क्या इसको भी लेकर वहाँ पर हम देखेंगे कि कोई व्यवस्था होगी? क्योंकि मीटिंग्स तो हो रही हैं, आने वाले समय में इसको लेकर हो सकता है डिसीजंस भी लिए जाएं शॉर्ट में 30 सेकेंड्स। देखिए, मध्य प्रदेश में जब कोविड का पहला पेशेंट आया था, तब इंटरनेशनल फ्लाइट से उसका ट्रेवल हिस्ट्री मिली थी। और अभी इंदौर से दुबई के लिए डायरेक्ट फ्लाइट चलती, जो इंटरनेशनल फ्लाइट है। तो इंटरनेशनल फ्लाइट होने के कारण से अंतर्राष्ट्रीय जो ट्रेवल कर रहे हैं, उनकी जांच के लिए अब स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया और कहीं ना कहीं इस तरह की व्यवस्था बनाने के लिए सोच रहा है कि जो यात्री बाहर विदेशों से यात्रा करके आ रहे हैं, उनकी जांच करके प्रॉपर वहीं से उनका RT-PCR या जो वो फास्ट जो तुरंत तत्काल जो पता चल जाता है, वही जांच वापस शुरू करने की प्रोविजन की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये कोई पैनिक तो क्रिएट नहीं करेगा? क्योंकि बहुत शुक्रिया अनु, बहुत शुक्रिया योगेश। डॉक्टर साहब से हम एक फाइनल गवर्नमेंट कंक्लूजन लेकर हम इजाज़त लेंगे। डॉक्टर साहब, ये कोई पैनिक तो क्रिएट नहीं करेगा? क्योंकि लोगों का आना, उसी तरह का माहौल एयरपोर्ट पर दिखना, अगर इसी तरह से थर्मल स्कैनिंग शुरू होती है और फिर लोगों में भी अलर्ट होगा, तो वो सैनिटाइजेशन, मास्क वगैरह की तरफ जाएंगे ही। डॉक्टर साहब का ऑडियो दीजिए। देखिए, जैसे हमने दो कोविड के काल भुगते हैं, उससे हमारी पर्याप्त व्यवस्था है। और ना सिर्फ हमारी पर्याप्त व्यवस्था हमारे पास भरी पड़ी, संपदा संसाधन अस्पतालों में भरे पड़े। साथ ही लोगों को ये समझना चाहिए कि उनकी समझदारी, उनकी सूझबूझ, उनकी सावधानी और यदि उनकी किसी प्रकार की लापरवाही रहती, यही बहुत महत्वपूर्ण है। हम कोविड को बजाय ट्रीटमेंट के रोकथाम के उपाय करें तो वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि हम किसी भी वायरस की बात करें, तो वायरस के सरफेस पर जो प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन में थोड़ा भी परिवर्तन आता है तो ऐसा कहा जाता है कि उसने अपना कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज कर लिया और अपने चरित्र को बदल लिया। और जब वो चरित्र को बदलता है तो उस वक्त उसको पहचान और पकड़ पाना मुश्किल होता है। ऐसे में यदि हम थोड़ी सावधानी रखेंगे और सर्दी खांसी जुकाम के गंभीर किस्म की परेशानियों को अस्पताल ले जाकर उसकी कोविड की जांच कराएंगे, RT-PCR कराएंगे, तो मैं समझता हूं ये पर्याप्त है। साथ ही अन्य सावधानी जिसे आज बताने की जरूरत नहीं है, वो सावधानियां सबको मालूम है, उन सावधानियों का अच्छे से अनुपालन करें। अगले में नया साल 31 दिसंबर आने वाला है, तो नए साल की रात्रि के जश्न में भी इन सावधानियों को जरूर इनका पालन ताकि नया साल खुशियां लेकर आए, कोरोना नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो JN1 वेरिएंट, जिसको लेकर हम राज्यों के खबरें जो आ रही हैं सामने, उनसे हम अलर्ट हैं ही। और हम आपको बता दें कि तमिलनाडु, केरल जैसे राज्यों में इसके पेशेंट्स आ ही गए हैं। इंदौर मध्य प्रदेश का वो सिटी जहां से हमने देखा था कि कोरोना के पेशेंट्स की एंट्री हुई थी, लेकिन वहां पर भी दो जो ऐसे लोग जो मालदीव से होकर आए, उनमें सिम्टम्स पाए गए, तो उनको भी होम आइसोलेशन में रखा गया है। हालांकि JN1 की कोई पुष्टि उनके पास से नहीं हुई है। ये सब वेरिएंट है कोरोना का, या फिर आप यूं कहें ओमिक्रॉन का, लेकिन इतना घातक नहीं है क्योंकि हम वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। लेकिन फिर भी ख्याल रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। कोई भी ऐसे जो लोग जिनको पहले से कोई बीमारी है, किसी को सांस लेने में तकलीफ है, सर्दी खांसी को वो लोग बिल्कुल इग्नोर ना करें। पहली प्राथमिकता के साथ अपना इलाज कराएं, यही सबसे बेहतर इलाज है। और उसके अलावा प्रिकॉशंस जो हम 2020 से लगातार जानते हैं कि कोरोना आया तो हमें मास्क ज़रूर लगाना है, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना है। अपना ख्याल रखिए। और नए साल से पहले आप अगर नए साल के जश्न में जा रहे हैं तो वहाँ पर भी इस बात का आपको अवश्य ध्यान रखना होगा, ताकि नया साल आपके लिए खुशियाँ लेकर आए, देश में कोरोना नहीं। रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।